मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे किरमिच की गेंद पार्ट 3। एक लड़का है दिनेश, जो अपने कमरे में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। उसके कमरे के आसपास उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई चीज़ गिरी हो। तो वह उस चीज़ को ढूंढने के लिए उसी दिशा की ओर गया जिधर से उसे आवाज़ आई थी। उसकी माँ ने भी अंदर से उसे आवाज़ लगाई, लेकिन उसने नहीं सुनी। और जब वह वहाँ गया तो उसे अपने बगीचे के पास एक गेंद मिली जो बिल्कुल नई थी। ऐसा लगा था जैसे जहाँ वो रह रहा था वहाँ बड़ी एक बिल्डिंग होती हैं जो कई फ्लोर बने हुए होते हैं। उन बिल्डिंग में से किसी ने वो गेंद अभी अभी नई फेंकी हो। तो उस गेंद को देखकर वो कहने लगा कि किसी की भी हो, खैर मुझे ये गेंद देनी चाहिए। तभी उसे अपने जितने भी मित्र थे उसने उन्हें मन में याद किया। फिर उसके दोस्त वहाँ आ गए और वो सब एक एक करके उस गेंद को अपनी बनाने लगे। कोई कहने लगा मेरी गेंद 4 महीने पहले खोई थी, कोई कहने लगा मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, मेरे भाई की शादी में खोई थी। एक ने कहा कि पहले मुझे गेंद दिखा दो, मैं उसका रंग देखकर आपको बता दूँगा। लेकिन दिनेश ने उनकी कुछ भी नहीं सुनी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अरे जा जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। अरे जा जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है? यही गेंद नीचे फेंकी थी अनिल ने। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, पहले मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा, दिनेश ने कहा। दिनेश ने देखा कि अब तो झगड़ा बढ़ रहा है और गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। तो वो जानता था कि दीपक के पास अगर ये गेंद चली गई तो ये तीनों मिलकर खेल लेंगे। फिर दिनेश ने कहा कि अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ पक्का, परंतु जब तक इसका पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। यह लाल अब वो कहने लगा कि मेरी
गेंद पर भी ऐसे ही लाल रंग का निशान था। तो एकदम दिनेश ने कहा कि ऐसे तो सभी गेंदों पर निशान होते हैं। अनिल ने भी दिनेश का साथ दिया। फिर दीपक जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे गुस्सा आने लगा। गेंद तो मिल नहीं रही थी कि मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ, गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ, गेंद दिनेश की है। अनिल ने कहा कि मैं भी तो अपने भाई से कहलवा सकता हूँ, कुछ भी हो गेंद मेरी ही है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। अब धरती पर टप्पा खाने से गेंद में ऐसी ही आवाज़ आती थी। लेकिन फिर दीपक और अनिल ने कहा, दिनेश और अनिल ने कहा कि मेरे साथ बाजार चलो, कि दुकान पर जितनी भी गेंदें होंगी तुम सबको नीचे मार कर देखना, उनके टप्पे की आवाज़ से ऐसी ही टप्पे की जो होती है ऐसी आवाज़ होती है। अनिल ने फिर से उसकी बात को काट दिया। अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अनिल ने उसकी बात काट दी तो दिनेश बोला, अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक देता हूँ, देखूँ कोई कैसे खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया, ऐसे ही अनिल ने और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे मीन्स रोने जैसा मुंह बनाते हुए अपना आखिरी हथियार आजमाया, मीन्स अपनी पूरी कोशिश की और बोला कि या तो ये गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। गुट मीन्स उनका समूह, यानी वो 3 जने थे। तो अब इस बात को लेकर के दीपक, सुनील और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। अब जब इतनी बात बढ़ गई तो वो तीनों कहने लगे कि गेंद दीपक की है और उसे मिलनी चाहिए। तब दिनेश उनकी बातें सुनता रहा, चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन दिनेश का मन भी गेंद से खेलने के लिए कर रहा था। फिर वह बोला कि अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अब अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम खेल तो लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार गेंद, नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब तो बच्चे झगड़ा कर रहे थे, उन्हें 5 मिनट भी नहीं हुई होगी खेल शुरू किए। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। उसने 2-4 बार ही खेला होगा। जैसे ही जोर से बल्ला लगा होगा, वह चमकदार नई की नई गेंद एकदम जोर से ऊपर को उछली और दरवाजे को पार करती हुई सड़क पर एक स्कूटर जा रहा था, उसमें सामान रखने की जो जालीदार टोकरी होती है वो उसमें गिर गई। और स्कूटर वाला तो अपना स्कूटर चला रहा था, उसे पता भी नहीं चला और वो चलते हुए स्कूटर के साथ वो गेंद भी चली गई।
बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। अब बच्चे जब गेंद चली गई तो वो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागने लगे, लेकिन उन्हें जल्दी ही ये बात समझ में आ गई और वो रुक गए कि स्कूटर के पीछे भागना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि स्कूटर तेज चलता है। और उन्होंने एक क्षण के लिए, पल मीन्स क्षण, एक क्षण के लिए सभी बच्चों ने एक दूसरे की तरफ को देखा और फिर सभी ठहाका मीन्स जोर से हंस पड़े। इस कहानी के लेखक हैं, बच्चों, लेखिका शांता कुमारी जैन। इस कहानी की लेखिका कौन है? शांता कुमारी जैन। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में आप इसके वर्क के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।